हेलो फ्रेंड्स, दोस्तों आपका वेलकम है आपके अपने यूट्यूब चैनल ब्रिलियंट शिक्षा बाय अनीता चंद्रा में। तो दोस्तों आज की जो वीडियो है वो हमारी है क्लास 10th के चैप्टर नंबर 11 साइंस की असाइनमेंट। ये जो असाइनमेंट में हम लोग 10 क्वेश्चन करने जा रहे हैं, ये वेरी इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है पॉइंट ऑफ व्यू एग्जाम के। चलिए स्टार्ट करते हैं वीडियो। सबसे पहला क्वेश्चन है जो कि इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है आपके लिए। वाई डज द सन अपीयर्स रेडिश इन द मॉर्निंग? Will this phenomena be observed by an observer on the moon and why? हिंदी में क्वेश्चन है, सूर्योदय के समय सूर्य रक्तचाप क्यों प्रतीत होता है? क्या इस प्रक्रिया द्वारा दर्शक को चांद पर भी इसी प्रकार का प्रतीत होगा? अपने कथन की पुष्टि करो। ये जो क्वेश्चन है ये दोनों टाइम के लिए है, मॉर्निंग के लिए भी और इवनिंग के लिए भी। आपने देखा होगा कि मॉर्निंग में जो हमारा सन होता है वो कई बार हमें कई बार क्या आप लोगों को बिल्कुल रेड नज़र आएगा, और जब वो डूबने वाला होगा तो भी वो रेड नज़र आएगा। तो चलिए इसको देखते हैं हम लोग क्यों ऐसा है। कहते हैं इन द मॉर्निंग द सन इज नियर हॉरिजन। तो हॉरिजन क्या है? वो आपका जो लास्ट पॉइंट है जहां से ऊपर हमें जो सन है वो नजर आता है, उसको बोलते हैं हॉरिजन। इन द मॉर्निंग द सन इज नियर हॉरिजन। द सनलाइट हैज टू ट्रेवल द ग्रेटेस्ट डिस्टेंस थ्रू द एटमोसफेयर टू रीच अस। तो जो रोशनी है, सूरज की रोशनी हमारे तक आने के लिए उसे बहुत ज़्यादा डिस्टेंस कवर करना पड़ेगा, क्योंकि वो क्या है, हॉरिजन से नीचे है। टू रीच अस ड्यूरिंग द मोस्ट ऑफ द शॉर्टर वेवलेंथ। अब जो शॉर्टर वेवलेंथ है वो हमारे पास ब्लू कलर की है, और जो लार्जर वेवलेंथ है वो हमारे पास रेड कलर की है। ड्यूरिंग दिस द मोस्ट ऑफ द शॉर्टर वेवलेंथ मीन्स ब्लू कलर प्रेजेंट इन द लाइट इज स्कैटर्ड आउट। जो ब्लू कलर है वो क्या हो जाता है, उसका स्कैटर्ड आउट हो जाता है एंड अवे फ्रॉम आर लाइन ऑफ साइट। हमारी जो लाइन ऑफ साइट है जहां पे हमें नजर आता है वहां से ब्लू कलर पूरा स्कैटर हो जाता है उससे पहले ही। द लार्जर वेवलेंथ रीचेज आर आईज, और लार्जर वेवलेंथ क्या है, रेड कलर। द सन एंड द स्काई अपीयर रेडिश। सेम जो अगर आपको इवनिंग का पूछे कि शाम के समय जो है, सूर्यास्त के समय जो सूरज है वो क्यों ऐसा नजर आता है, तो भी आपका आंसर सेम रहेगा। चलिए हिंदी में देख लेते हैं। सूर्योदय के समय सूर्य क्षितिज के नजदीक होता है और प्रकाश को हमारी आंखों तक पहुंचने के लिए ज़्यादा दूरी तय करनी पड़ती है, जिसके कारण कम तरंगदैर्घ्य वाली प्रकाश किरणें वायुमंडल द्वारा परावर्तन कर दिया जाता है। अब ये कम तरंगदैर्घ्य वाली किरणें कौन सी हैं? ब्लू कलर। परावर्तन कर दिया जाता है, वह ज़्यादा तरंगदैर्घ्य वाली प्रकाश किरणें मतलब लाल किरणें हमारी आंखों तक पहुंचती हैं, जिसके कारण हमें जो सूर्य है और आकाश है वो कैसा नजर आता है, रक्तचाप प्रतीत होता है। अब अगला क्वेश्चन था, क्या चांद से भी ऐसा नजर आएगा? नहीं। अब क्यों? क्योंकि चांद पर भी ऐसा प्रतीत नहीं होगा, क्योंकि चांद पर वायुमंडल नहीं है और वहाँ प्रकाश का परावर्तन नहीं होगा, क्योंकि हमें परावर्तन की वजह से ऐसा नजर आता है, और वहाँ पर जो आपके पास क्या है, वायुमंडल है ही नहीं। तो अगर वायुमंडल नहीं है तो प्रकाश का परावर्तन भी नहीं होगा। चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन पर चलते हैं। नेक्स्ट क्वेश्चन है, डिस्क्राइब एन एक्टिविटी to show the spectrum obtained by white light glass prism can be combined to get the white light by another identical glass prism. Also draw ray diagram to show the recombination of spectrum of white light. क्वेश्चन चलिए पहले हिंदी में पढ़ लेते हैं, फिर क्वेश्चन को समझते हैं क्या क्वेश्चन है। कहते हैं एक क्रियाकलाप द्वारा समझाइए कि कांच के प्रिज्म द्वारा विक्षेपित किए गए श्वेत प्रकाश के स्पेक्ट्रम को दूसरे समान कांच के प्रिज्म द्वारा पुनः योजक कैसे किया जा सकता है, इसके लिए उपयुक्त चित्र भी बनाइए। सबसे पहले तो हमें पता है कि अगर हम लोग प्रिज्म में से लाइट को पास करते हैं, जो लाइट है एक्चुअल में 7 कलर्स की है, जिसे हम लोग विबग्योर के नाम से याद करते हैं। नेक्स्ट क्वेश्चन में हम लोग करेंगे उसे। जो लाइट है, वाइट लाइट, अगर हम प्रिज्म में से उसको पास करेंगे तो वो क्या करता है, प्रिज्म उसको 7 डिफरेंट कलर में डिवाइड कर देता है। यहाँ पर वो बोल रहे हैं कि अगर हम लोग 2 प्रिज्म को लगाएं तो क्या ऐसा हो सकता है कि जो वाइट लाइट है उससे जो 7 कलर बने, फिर 7 कलर से हमारे पास वाइट लाइट बन जाएगी। तो चलिए देखते हैं आंसर। द कलर ऑफ द वाइट लाइट स्प्लिटेड बाय अ ग्लास प्रिज्म कैन बी रिकम्बाइंड टू गेट वाइट लाइट। यस, इसका मतलब क्या है कि हम लोग जो स्पेक्ट्रम हमारे पास बना है 7 कलर्स का एक पहले प्रिज्म के बाद उसको दोबारा से अगर हम एक और प्रिज्म में से गुजारेंगे तो उससे फिर हमें वाइट लाइट मिल जाएगी। बाय अनदर आइडेंटिकल ग्लास प्रिज्म इट कैन बी डन बाय पुटिंग एन आइडेंटिकल ग्लास प्रिज्म इन द इन्वर्टेड पोजीशन। तो ये याद रखना है कि जिस पोजीशन में आपका पहला ग्लास प्रिज्म है, सेकंड ग्लास प्रिज्म उसके इन्वर्टेड मींस उसका उल्टा रखेंगे हम लोग। चलिए हिंदी में देख लेते हैं। कांच के प्रिज्म द्वारा विक्षेपित किए गए श्वेत
प्रकाश के स्पेक्ट्रम को दूसरे समान कांच के प्रिज्म को उल्टा रखकर दोबारा से श्वेत रंग को प्राप्त किया जा सकता है। सो देखिए होगा कैसे। अब यहाँ पर आपके पास ये व्हाइट लाइट आ रही है। व्हाइट लाइट जब प्रिज्म में से आएगी, ये एक्चुअल पाथ जाना चाहिए, बट उसने क्या किया, यहाँ पर इसको 7 डिफरेंट कलर में डिवाइड कर दिया यहाँ पर। सो जब ये 7 डिफरेंट कलर यहाँ पर आएंगे हमारे पास दूसरे प्रिज्म में, ये जो प्रिज्म था हमारे पास सीधा था और इस प्रिज्म को हमने उल्टा रख दिया है। सो जब यहाँ पर आएंगे तो होगा क्या, इसका जो पाथ है वो हमारे पास कुछ ऐसा बनेगा। तो यहाँ से जो लाइट आएगी, जो ये आपकी स्क्रीन है, स्क्रीन पे आपके पास जो लाइट आएगी वो कैसे आएगी, वाइट लाइट आएगी। सो ये आपका रे डायग्राम है, आप लोग रे डायग्राम बना सकते हैं। ठीक है, चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन पे चलते हैं। नेक्स्ट क्वेश्चन है एक्सप्लेन विद द डायग्राम why one sees the sun before the sun actually gets above the horizon। so चित्र द्वारा समझाइए कि सूर्य हमें वास्तविक सूर्योदय से लगभग 2 मिनट पूर्व क्यों दिखाई देता है। तो ये आपको वैसे भी आपको पता होना चाहिए बेटा कि जो सन है आपको एक्चुअल में उसके छुपने और जो उगने में डिफरेंस है वो टोटल 4 मिनट का डिफरेंस है। आपको 2 मिनट पहले नज़र आ जाता है सूरज और 2 मिनट बाद तक आपको नज़र आता है। तो उसका रीज़न क्या है, उसका रीज़न चलिए यहाँ फिगर से हम लोग समझ लेते हैं। देखिए ये हमारे पास ओरिजिन है, आपको जिसको हम बोलते हैं क्षैतिज। तो यहाँ पर एक्चुअल में आपका सन है, तो सन की जो लाइट है वो कहाँ पर जाएगी, यहाँ पर जाएगी। और ये जो मीडियम है, जो ओरिजिन से नीचे वाला मीडियम है, वो लेस डेंसर है। अब लेस डेंसर क्यों है, क्योंकि यहाँ पर एटमॉस्फेयर में जो भी पार्टिकल्स है वो कम है, और जो रीजन से ऊपर है वो एटमॉस्फेयर में पार्टिकल ज़्यादा है। तो ये वाला जो पोर्शन है वो आपका ज़्यादा डेंसर है, ज़्यादा इसके घनत्व ज़्यादा है। ये कम घनत्व है और ये ऊपर वाला ज़्यादा घनत्व है। सो जब लाइट जाएगी, तो लाइट कोई भी लाइट बेटा, जब हम लोग लॉ ऑफ रिफ्लेक्शन करते हैं, सो जब ये लाइट यहाँ से जाएगी, तो अगर ये हमारे पास डेंसर मतलब रेयर मीडियम से डेंसर मीडियम, इसको बोलते हैं लेस डेंसर को रेयर मीडियम। सो रेयर मीडियम से डेंसर मीडियम में जाती है तो टुवर्ड्स द जो नॉर्मल है उसकी तरफ आएगी। तो यहाँ से जो लाइट आएगी वो आपके पास इस तरफ आएगी। तो आप यहाँ पर खड़े हैं तो इसलिए आपको जो सन है वो पहले ही नज़र आ जाएगा उसके उगने से पहले। तो इसको हम लोग क्या बोलते हैं, सो ये आपने रे डायग्राम यहाँ पर याद कर लेना है। सो चलिए क्या लिखेंगे हम लोग, द सन इज विजिबल टू अस 2 minutes before the sun rises. It is due to the refraction of sunlight caused by the atmosphere. So atmosphere में जो रिफ्रैक्शन ऑफ लाइट होती है उसकी वजह से हमें ये 2 मिनट पहले नजर आता है। हिंदी में देखते हैं क्या लिखेंगे। सूर्य हमें वास्तविक सूर्योदय से 2 मिनट पूर्व दिखाई देता है, उसका कारण है वायुमंडल द्वारा प्रकाश का अपवर्तन। तो प्रकाश का अपवर्तन जो है वो एक कारण है। चलिए अगला क्वेश्चन पढ़ते हैं। अगला क्वेश्चन है व्हाट इज टिंडल इफेक्ट, how it is caused, what are the condition required to see the Tyndall effect। ठीक है, तो चलिए हिंदी में देखते हैं। टिंडल प्रभाव क्या है, आपको बताना व्हाट इज टिंडल इफेक्ट, यह किस प्रकार होता है, तो किस तरह से होता है और इसके लिए क्या जरूरी परिस्थितियां हैं। तो चलिए देखते हैं टिंडल इफेक्ट के बारे में क्या बताता है। कहते हैं द स्कैटरिंग ऑफ लाइट बाय पार्टिकल्स इन द पाथ ऑफ अ लाइट इज कॉल्ड टिंडल इफेक्ट। अब क्या कहता है इसे एक बार समझ लेते हैं कि अगर कोई लाइट हमारे पास आ रही है, उसके रास्ते में अगर कोई हमारे पास पार्टिकल आ जाए तो वो क्या करेंगे, उस लाइट को स्कैटर कर देंगे। सो ये जो फिनोमिना है, ये जो प्रोसेस है, इसको हम बोलते हैं टिंडल इफेक्ट। तो कॉज ऑफ टिंडल इफेक्ट क्या है, व्हेन लाइट स्ट्राइक्स द फाइन पार्टिकल्स ऑफ स्मोक, डस्ट एंड वाटर ड्रॉपलेट्स देन इट इज स्कैटर्ड। तो इसका रीजन क्या है, जब कभी भी लाइट किसी भी मीडियम में ट्रैवल करती है, मे बी वो आपका एयर हो सकता है, मे बी वो स्मोक हो सकता है, मे बी वो वाटर ड्रॉपलेट्स हो सकते हैं। सो जब उनमें से लाइट ट्रैवल करेगी तो उसके अंदर जो पार्टिकल्स प्रेजेंट हैं वो मे बी पोल्यूशन के पार्टिकल्स हो सकते हैं, या पानी के अंदर आपने कोई चीज़ घोल रखी है उसके पार्टिकल्स हो सकते हैं। जब वो पार्टिकल से टकराएगी तो लाइट क्या करेगी, वो स्कैटर हो जाएगी। तो इस स्कैटरिंग ऑफ लाइट को हम बोलते हैं टिंडल इफेक्ट। सो इसके लिए कंडीशन रिक्वायर्ड क्या है, अभी इसमें और बहुत सारी कंडीशन है, लेकिन अब क्योंकि आप लोगों का 10th क्लास का लेवल है, इसके लिए हम लोग एक ही कंडीशन करेंगे। द डायमीटर ऑफ द पार्टिकल्स इन द डिस्पर्स फेज शुड नॉट बी मच स्मॉलर देन द वेवलेंथ ऑफ द लाइट। सो जो आपके पार्टिकल्स हैं वो उसकी जो वेवलेंथ है लाइट की, उससे बहुत ज़्यादा छोटे नहीं होने चाहिए और बहुत ज़्यादा बड़े भी नहीं होने चाहिए, ये भी ध्यान रखना है। मीन्स द पार्टिकल शुड बी ऑफ द मिनिमम साइज, और बहुत ज़्यादा छोटे ना हो। चलिए देखते हैं। प्रकाश के पथ में आने वाले कण प्रकाश को बिखेर देते हैं, तो इस प्रक्रिया को टिंडल प्रभाव कहा जाता है। इसको और थोड़ा डिटेल में लिख लेते हैं। डिटेल में देखें हम क्या लिखेंगे, जब जल अथवा वायु में घुले हुए महीन कण उसमें से गुजरने वाले प्रकाश को
टकराने के बाद उसे प्रकीर्णन कर दें तो इस प्रक्रिया को टिंडल प्रभाव कहा जाता है। तो हम लोग ये लिख सकते हैं। इस अब देखते हैं इसका कारण है टिंडल प्रभाव का कारण वायु व जल में उपस्थित छोटे छोटे कण होते हैं। तो ये जो छोटे छोटे कण हैं इनकी वजह से क्या होता है, टिंडल इफेक्ट होता है। अगर ये छोटे कण नहीं होंगे तो टिंडल इफेक्ट नहीं होगा। अब जरूरी परिस्थिति देख लेते हैं। वायु अथवा जल में उपस्थित कणों का व्यास प्रकाश की तरंग दैर्घ्य से ज़्यादा कम नहीं होना चाहिए। सो कम होना चाहिए लेकिन ज़्यादा कम भी नहीं होना चाहिए। चलिए अगले क्वेश्चन की तरफ चलते हैं। अगला क्वेश्चन है, नेम द नेचुरल फिनोमिना विच इज कॉज्ड बाय द डिस्पर्शन ऑफ लाइट इन द स्काई। सो डिस्पर्शन ऑफ लाइट, इसको बोलते हैं विक्षेपण। उस प्रकार प्राकृतिक घटना का नाम बताइए जिसमें आकाश में प्रकाश का विक्षेपण होता है। बहुत इजी सा क्वेश्चन, आपको पता होगा। चलिए देख लेते हैं इसका आंसर। फॉर्मेशन ऑफ द रेनबो इज द नेचुरल फिनोमिना विच इज कॉज्ड बाय डिस्पर्शन ऑफ लाइट बाय वाटर ड्रॉपलेट्स इन द स्काई। तो आप लोग आंसर लिखेंगे, फॉर्मेशन ऑफ द रेनबो इज द नेचुरल फिनोमिना विच इज कॉज्ड बाय द डिस्पर्शन ऑफ लाइट बाय वाटर ड्रॉपलेट्स इन द स्काई। हिंदी में, आकाश में इंद्रधनुष का बनना एक ऐसी प्राकृतिक घटना है जो आकाश में जल के द्वारा प्रकाश के विक्षेपण के कारण होता है। चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन है क्वेश्चन नंबर 6। सो ये इस क्वेश्चन के बारे में हम लोग पहले भी बात कर रहे थे। नेम द 7 कलर्स फॉर्मिंग व्हाइट लाइट। तो जो आपका श्वेत रंग है उसमें कौन कौन से 7 रंग होते हैं। तो याद करने का तरीका हमारे पास वही है, विबग्योर, जो मैंने आपको बताया था। सो ये जो है हमारे पास इंक्रीजिंग वेवलेंथ है। सबसे ज़्यादा वेवलेंथ रेड कलर की है और सबसे कम वायलेट की है। सो इसको याद करने का तरीका, विबग्योर, वी फॉर वायलेट, आई फॉर इंडिगो, बी फॉर ब्लू, जी फॉर ग्रीन, वाई फॉर येलो, ओ फॉर ऑरेंज, आर फॉर रेड। सो वायलेट आपके पास है बैंगनी कलर और इंडिगो है आपके पास ये कुछ नीले से मिलता जुलता है। तो इन कलर्स के आप लोग नाम लिख लेंगे। तो वायलेट, इंडिगो, ब्लू, ग्रीन, येलो, ऑरेंज, रेड। तो याद करने का तरीका ये है। चलिए आगे देखते हैं क्वेश्चन नंबर 7। नेम द ट्रायंगुलर डिवाइस यूज टू प्रोड्यूस द स्पेक्ट्रम। तो ये तो बहुत 1 मार्क का क्वेश्चन है आपके पास, आपको वैसे ही पता होना चाहिए। उस त्रिकोणीय यंत्र का नाम बताएं जो स्पेक्ट्रम उत्पन्न कर। अब क्वेश्चन ये है स्पेक्ट्रम क्या है। तो बेटा स्पेक्ट्रम जो है वो है वाइट लाइट को जब हम लोग 7 डिफरेंट कलर में प्रोड्यूस करते हैं। सो जो 7 डिफरेंट कलर है उसको हम लोग बोलते हैं स्पेक्ट्रम। तो स्पेक्ट्रम हमारे पास किससे बनता है, हम लोगों ने पिछले वाले क्वेश्चन में किया था। एक बार देख लेते हैं। जो स्पेक्ट्रम हमारे पास बना था वो बना था यहां पर। तो इसको हम बोलते हैं प्रिज्म। सो आंसर आपका क्या आ जाएगा, प्रिज्म आपके पास आंसर आ जाएगा। तो वो इंस्ट्रूमेंट, वो आपके पास यंत्र जिससे आप लोग क्या करते हैं, स्पेक्ट्रम बनाते हैं, तो उसे हम लोग बोलते हैं क्या, प्रिज्म। तो प्रिज्म आपका आंसर आ जाएगा। चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन देखते हैं। नेम द फिनोमिना विच कॉज ट्विंकलिंग ऑफ द स्टार। ये वेरी इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है, ये बार बार आपको एग्जाम में पूछा जाता है। इस प्रोसेस को भी हम लोग डिटेल में करेंगे नेक्स्ट वीडियो में, पूरे चैप्टर जब करेंगे कि जो तारे हैं वो क्यों टिमटिमाते हैं। सो आंसर है एटमॉस्फेरिक रिफ्लेक्शन इज द फिनोमिना दैट इज द रीजन फॉर द ट्विंकलिंग ऑफ द स्टार। अब साइंस में बेटा जितना हमसे पूछा गया हमने उतना ही लिखना है, हमने यहाँ पर इस प्रोसेस को एक्सप्लेन नहीं करना है, तो सिर्फ प्रोसेस का नाम बताना है। तो आपका प्रोसेस है एटमॉस्फेरिक रिफ्रैक्शन। सो हिंदी में देख लेते हैं। वायुमंडलीय अपवर्तन वह प्रक्रिया है जिसके परिणाम स्वरूप तारे हमें टिमटिमाते हुए नजर आते हैं। चलिए अगला नेक्स्ट क्वेश्चन है, व्हाट एक्ट एज टाइनी प्रिज्म इन द फॉर्मेशन ऑफ रेनबो इन द स्काई। सो आकाश में इंद्रधनुष बनने के लिए क्या चीज़ सूक्ष्म प्रिज्म का काम करते हैं। तो पहले तो हमें ये चीज़ पता होनी चाहिए कि जो रेनबो है वो कब बनता है। तो रेनबो हमारे पास तभी बनेगा जब एक डायरेक्शन में हमारे पास रेन हो रही है और दूसरी डायरेक्शन से हमारे पास सन निकला हो। तो जो सन की जो रेज हैं वो कहाँ पर आएंगी, जो सूर्य की किरणें हैं वो जब हमारे पास बारिश की बूंदों से टकराएंगी तो ही रेनबो बनता है ना। अगर हम लोग सिंपल डे में बात करें तो रेनबो नहीं बनेगा, या फिर बारिश हो रही हो और सूरज ना निकला हो। तो दोनों चीज़ें जरूरी हैं। तो यहाँ पर बात हो रही है प्रिज्म का काम कौन करता है। तो दोस्तों जो लाइट है वो किससे टकराती है, वाटर ड्रॉपलेट्स से। सो आंसर हमारे पास क्या हो जाएगा, वाटर ड्रॉपलेट्स एक्ट एज टाइनी प्रिज्म इन द फॉर्मेशन ऑफ रेनबो इन द स्काई। तो हिंदी में देख लेते हैं। जल की बूंदें आकाश में इंद्रधनुष बनाने के लिए सूक्ष्म प्रिज्म का काम करती हैं। चलिए अगला क्वेश्चन है, लास्ट क्वेश्चन, वाई द डेंजर सिग्नल्स आर इन रेड कलर। ये क्वेश्चन भी बड़ा इंपॉर्टेंट है, बार बार आपको बोर्ड के एग्जाम में पूछा जाता है। खतरे के निशान लाल रंग के ही क्यों बनाए जाते हैं। तो उसे आपने देखा होगा कोई भी खतरे का निशान है
उसको अगर आगे पार्किंग नहीं है, नो सिग्नल, कुछ भी है, वो रेड कलर से बना होता है, ग्रीन से नहीं बना होता, वाइट से नहीं बना होता। उसका रीज़न क्या है? तो चलिए रीज़न देखते हैं। डेंजर सिग्नल्स आर इन रेड कलर बिकॉज रेड कलर हैज़ द हाइएस्ट वेवलेंथ। तो अभी पिछले क्वेश्चन में हमने पढ़ा है कि जो सबसे ज़्यादा वेवलेंथ है वो किसकी है? रेड कलर की है। सो दस इट इज स्कैटर्ड लीस्ट बाय आर मॉलिक्यूल्स, एयर मॉलिक्यूल्स, सो वी कैन सी रेड कलर फ्रॉम लॉन्गर डिस्टेंस एंड इवन इन द फॉग एंड रेन एटसेट्रा। सो पहली चीज़ तो ये है कि वेवलेंथ ज़्यादा है तो हमें दूर से नज़र आ जाएगा, नंबर 1। नंबर 2, जो वेवलेंथ है, तो जिसकी वेवलेंथ ज़्यादा होगी तो उसकी स्कैटरिंग कम होगी, उसका जो फैलाव होगा, उसको जो प्रकीर्णन होगा वो कम होगा। सो रेड कलर का प्रकीर्णन कम है, इसलिए हमें रेड कलर जो है वो दूर से भी नज़र आता है। मान लो कभी बारिश हो रही है, धुंध है, तो उन सब में भी हमें रेड कलर नज़र आता है। तो इसलिए जो डेंजर के सिग्नल हैं वो सब क्या होते हैं? रेड कलर से होते हैं। चलिए हिंदी में देख लेते हैं। खतरे के निशान लाल रंग के बनाए जाते हैं क्योंकि लाल रंग की तरंगदैर्घ्यता सबसे ज़्यादा होती है। यहाँ पर तरंगदैर्घ्यता नहीं लिखा है, आप तरंगदैर्घ्यता लिखेंगे, सबसे ज़्यादा होती है, और वायु इसका प्रकीर्णन सबसे कम होता है, जिसके कारण हम लाल रंग को दूरी से व धुंध और वर्षा में भी देख सकते हैं। तो दोस्तों ये थी आपके चैप्टर नंबर 11 के कुछ कॉमन से क्वेश्चन है, कुछ इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है जो बार बार आपके जो एग्ज़ाम में, बोर्ड एग्ज़ाम में पूछे जाते हैं। सो होप ये क्वेश्चन आपको हेल्प करेंगे आपके बोर्ड एग्ज़ाम की प्रिपरेशन के लिए। थैंक यू फॉर वॉचिंग, थैंक्स फॉर सब्सक्राइबिंग। नेक्स्ट वीडियो में हम लोग बात करेंगे चैप्टर नंबर 11 साइंस की। थैंक